हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी शॉर्टकट स्पेशल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11। और फिर से ये लेक्चर बेस्ड होगा आपका कुछ एपी के शॉर्टकट्स के ऊपर। ठीक है, एपी के अंदर मैं आज आपको 2-3 और शॉर्टकट बताऊंगा जिसका यूज करके आप क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। और मैं कहता हूँ इन क्वेश्चंस को तो आप ओरली सोल्व कर पाओगे, कॉपी पेन की भी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले आपको कंसेप्ट बताता हूँ एम, जीएम और एचएम का। आपको सबको पता है कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं 2 नंबर के बीच का, जीएम कैसे निकालते हैं, और एचएम का मतलब हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैं 2 ही नंबर की बात करूंगा। वैसे सिर्फ 2 नंबर के लिए नहीं, ये फॉर्मूला n नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन अब हम सिर्फ बात करेंगे 2 नंबर की। जैसे मान लेते हैं कि ए और बी क्या है, 2 नंबर है। ए और बी कोई भी 2 नंबर है, इनका एम बताओ कैसे निकालते हैं। एम का मतलब अर्थमेटिक मीन, दोनों को ऐड करके 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, जीएम कैसे निकालते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करके और इसकी पावर कितनी लेते हैं, 1/2। अगर 3 नंबर होते तो तीनों की मल्टीप्लाई करके पावर कितनी करते हैं, 1/3। 4 नंबर होते तो पावर 1/4। ऐसे चलता रहता है। ठीक है, एचएम कैसे निकालते हैं, 2 नंबर के बीच का एचएम। जैसे मान लो हम ऊपर लिखते हैं 2, नीचे क्या लिखते हैं 1/a प्लस में 1/b। अगर 3 नंबर होते तो ऊपर 3, नीचे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। और इसको सिंप्लीफाई करके जब आप लिखते हो तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ये ए बी ऊपर चला जाएगा। तो इसी से आता है 2ab अपॉन a प्लस बी। तो ये कोई नई बात नहीं है कि ये 2ab अपॉन a प्लस बी कैसे आता है। तो मैंने आपको तीनों फॉर्मूले बता दिए, एम, जीएम और एचएम के। ठीक है, तीनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि जैसे मान लो आपको कोई ये कहे कि ये नंबर है 8 और ये नंबर है 10 और एक नंबर है मान लो आपका 9, एक नंबर है मान लो आपका 9। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे को ये बता दो कि ये जो 9 है ना, ये जो 9 है ये 8 और 10 के बीच में क्या है, एम है, जीएम है, एचएम है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको ये फटाफट पता करना आना चाहिए। आपको तुरंत पता लग जाएगा कि इन दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 9। और वही तो एम होता है। एम क्या होता है, दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो क्या निकल आता है उनके बीच का एम। तो मैं कहता हूँ 2 नंबर को मैंने ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो 9 निकल आया। तो मैं कह सकता हूँ कि 9 इज़ द एम बिटवीन 8 एंड 10। आपको पहचान करनी आनी चाहिए ये। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि 17 और यहाँ पे 13 और यहाँ पे 15, तो आपको देखते ही तुरंत पता लग जाना चाहिए कि 15 जो है ना वो इन दोनों के बीच का क्या है, एम है। क्यों, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 30, और 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 15। तो मैं लिख सकता हूँ 15 इज़ द एम बिटवीन 17 एंड 13। इस तरीके से आपको पहचान करनी आनी चाहिए, तभी ये कंसेप्ट आपको समझ आएगा। ठीक है, ये नहीं है कि एग्जाम के अंदर निकालने बैठोगे, बस आपको तुरंत देखते ही पता लग जाएगा कि दोनों नंबर को ऐड करने पे और 2 से डिवाइड करने पे क्या ये नंबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप बोल देना ये क्या है, एम है। ठीक है, ऐसे मैं पहचान करनी सिखाता हूँ जीएम की। अब जीएम को कैसे पहचानोगे, जैसे मान लो ये है आपका 6 और ये है मान लो आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका 144 को 6 से करोगे डिवाइड तो आपका कितना आएगा, 24 है ना, 24। एक नंबर मैंने लिख दिया 6 और एक नंबर मैंने लिख दिया 24 और यहाँ मैंने लिख दिया 12। ठीक है, अब सिर्फ आप मेरे को ये बता दो आपको पता कैसे लगाओगे जल्दी से जल्दी कि ये 12 जो है ना वो इन दोनों नंबर के बीच का क्या है, एम है, जीएम है या एचएम है। एम का तो बहुत आसानी से पता लग जाता है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो यानी कि आएगा 15, और 15 तो 12 के इक्वल नहीं है। ठीक है, 15 तो इस 12 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट द एम बिटवीन 6 एंड 24। एग्जाम में थोड़े आपको इतना लिखना है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले हम एम चेक करेंगे, एम डायरेक्ट चेक कर लेंगे कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके ये नंबर आ रहा है क्या। अगर आ रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा, एम, अदरवाइज ये एम नहीं होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप चेक करो जीएम। जीएम क्या होता है, इन 2 नंबर की मल्टीप्लाई करके और उसका क्या निकाल दो, स्क्वायर रूट निकाल दो, है ना। इन 2 नंबर की मल्टीप्लाई होती है 144 और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12, और 12 भी देखो आपको यहाँ पे गिवन है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 12 इज़ द जीएम बिटवीन ए एंड बी, है ना, ए एंड बी यानी कि 6 एंड 24। 12 क्या है यहाँ पे, इन दोनों नंबर के बीच का जीएम है। बस आपको यही पहचानना है कि ये वाला जो नंबर है ना वो इन दोनों के बीच का एम है, जीएम है या एचएम है। और पेपर में जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें तीनों में से एक पक्का होएगा। ठीक है, एम का और जीएम का तो आपको बहुत ईजिली पता लग जाएगा। अब बात आती है एचएम का कैसे पता करोगे। अब आपकी बात आती है कि एचएम का हम कैसे पता करेंगे। मान लो 2 नंबर है 2 और 6 और यहाँ पे आपको दे रखा है कितना, 3। ठीक है, आपको पता करना है कि जो ये 3 है ना
कि इन दोनों के बीच का क्या है, AM है, GM है या HM है, कुछ भी है वो बताओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले AM चेक करो। AM क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के और उसका हाफ कर दो तो क्या 3 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट AM, AM तो नहीं है। GM कैसे चेक करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करके और उसका स्क्वायर रूट कर दो, तब हमारा 3 आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं नॉट GM, GM भी नहीं है। इसका मतलब थर्ड कंडीशन क्या रहेगी, HM की। आप HM और चेक करो। HM कैसे चेक करते हो बताओ। आप इस 3 को भूल जाओ, मुझे बताओ 2 और 6 के बीच में HM कैसे निकालते थे। 2AB अपॉन A प्लस B। A और B के बीच का जो HM होता है वो ये होता है, यहाँ पे A कितना है आपका 2 और B कितना है आपका 6, वैल्यू पुट करना, इंटू 2 इंटू 6 और नीचे दोनों का सम यानी कि 8। तो कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 3 जा है ना, कितना आंसर आ गया आपका 3। और देखो ये 3 आ गया ना, तो हम कह सकते हैं कि दैट इम्प्लाइज दिस इज द HM बिटवीन 2 एंड 6। ये 2 और 6 के बीच का क्या है, HM है। तो मैं कहता हूँ या तो AM होगा या GM होगा या HM होगा। इन तीनों में से 100% एक आपको जरूर मिलेगा जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। मैं ये नहीं कहता कि 2 दे दिया मैंने, 6 दे दिया और 1.5 दे दिया, तो ये इन दोनों के बीच का या तो AM होगा या GM होगा या HM होगा। नहीं, ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड, उनमें से 3 में से आपको एक पक्का गिवन होगा, ठीक है, या तो AM या GM या फिर HM। अब इस कंसेप्ट का यूज कैसे करेंगे, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि AM, GM और HM को फटाफट चेक करने का मेथड क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये +1 के अंदर क्लास +1 का मैथ NCERT का जिसने अच्छे से पढ़ा है उसको ये बात पता है। एक ऐसी वैल्यू गिवन होती थी कि AN+1 + BN+1, वहाँ हम प्रूव करते थे। यहाँ मैं प्रूव नहीं करके बताऊँगा, यहाँ मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं ये एक नंबर है A की पावर n+1 + B की पावर n+1 अपॉन में A की पावर n + B की पावर n। इफ़ दिस, अगर ये वैल्यू, मैं 3 कंडीशन लिखता हूँ, मैं 3 कंडीशन लिख रहा हूँ। इफ़ दिस इज़ द AM बिटवीन, दिस इज़ द AM बिटवीन A एंड B, अगर ये नंबर A और B के बीच का AM शो करता है, मतलब हमने A और B के बीच का AM निकाला और वो इस नंबर के इक्वल आ गया है ना, तो n की वैल्यू पूछा जाएगा आपसे कि n क्या होगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा इफ़ दिस इज़ द GM बिटवीन A एंड B, अगर ये GM बनता है तो n की वैल्यू बताओ। अगर ये HM बनता है इज़ द HM बिटवीन A एंड B। आपको बुक्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग रिजल्ट लिखे मिलेंगे, है ना, मैं तीनों को एक जगह ही लिख रहा हूँ ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हुए। देन n कितना होगा, देन n कितना होगा, ठीक है। तो मैं ये तीनों कंडीशन आपको बता रहा हूँ कि ये AM अगर बने तो n कितना होगा, GM बने तो n कितना होगा, HM बने तो n कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको हमेशा ऑर्डर याद रखना है, AM, GM और HM। मैंने नोट्स में हर जगह बताया है कि ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पहले AM फिर GM फिर HM, ठीक है। और कंडीशन क्या होती है इनमें, रिलेशन क्या होता है, AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM, ये रिलेशन भी होता है। तो आपको ऑर्डर याद रखना है, पहले AM फिर GM फिर HM। मैंने उसी ऑर्डर में लिखा है AM, GM, HM। मैं कभी भी क्वेश्चन सोल्व करते वक्त इनका ऑर्डर चेंज नहीं करता, ताकि एक ही ऑर्डर याद रखने से सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर ये AM है तो n की वैल्यू आप कह देना 0। अगर ये AM है तो n की वैल्यू क्या कह देना 0। 0 में से 1/2 माइनस कर दो, कितना आंसर आ गया -1/2। जो आंसर आता जाए उसमें से 1/2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा -1, ठीक है। देखो याद रखने का तरीका बिल्कुल आसान है। स्टार्टिंग का आंसर क्या होगा 0, उसमें से हाफ माइनस कर दो, -1/2 आ जाएगा। -1/2 जो आंसर आया उसमें से फिर हाफ माइनस कर दो, कितना आ जाएगा -1। तो 3 वैल्यू होगी 0, -1/2 और -1। ये कब होगी n की वैल्यू, जब ये नंबर जो है ना वो क्या होगा, AM होगा। ये क्या होगा, जब GM होगा। और ये वैल्यू कब होगी, जब HM होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, एक तो ये वैल्यू याद रखनी है आपको। तो पेपर में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इफ़ दिस इज़ द GM बिटवीन A एंड B देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो आप n की डायरेक्ट वैल्यू बता देना कितनी, -1/2, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ एग्जाम में अब क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, देखो 6 की पावर, या मैं ले लेता हूँ 10 की पावर n+1 और प्लस में 12 की पावर n+1 और अपॉन में 10 की पावर n प्लस 11 की पावर n प्लस में 12 की पावर n इक्वल टू 11। आपको ये गिवन है इक्वल टू 11, तो कहता है फाइंड n। आप n की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू बताओ, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो नंबर है ना इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 11 आ रही है। आप 11 को देखते ही ये पहचान जाना, ये 11 तो इन दोनों नंबर के बीच का क्या है, AM है। इन दोनों नंबर के बीच का क्या है, AM है, ठीक है। तो
क्या आप कह सकते हो कि ये जो वैल्यू है इसका आंसर कितना आ रहा है पूरे का 11, और 11 तो क्या होता है 10 और 12 के बीच का AM होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि दिस थिंग इज द AM बिटवीन 10 एंड 12, क्योंकि 10 और 12 का AM कितना होता है 11, और ये वैल्यू 11 के तो इक्वल है। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि ये वैल्यू AM है किसका 10 और 12 का, और जब AM होती है इन दोनों नंबर का ये वैल्यू, n की वैल्यू क्या होती है बताओ 0 होती है। n की वैल्यू क्या होती है 0। आपको सोल्व करने की एग्जाम में जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, GM के ऊपर बेस्ड कैसा क्वेश्चन आ सकता है। 6 की पावर n+1 और प्लस में आपका आ जाएगा 24 की पावर n+1 और अपॉन में आपका आएगा 6 की पावर n प्लस 24 की पावर n इक्वल टू आपका मान लो आ गया 12। ये आ गया आपका। ठीक है, कहता है फाइंड n बताओ, आपको n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और ये कंडीशन आपको गिवन है, तो आपको देखते ही पहचान जाना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर को उठाना है, 6 और 24 है ना। अब चेक किया करो जो इसकी वैल्यू है ना, ये 6 और 24 का AM है, GM है या HM है। मुझे बताओ, AM तो हो ही नहीं सकता क्योंकि AM तो इनका होता है 15। GM निकालें, अभी मैंने निकाल के बताया था एग्जाम्पल में भी, इसका अंडर रूट कितना होगा 12, और ये 12 है। दिस मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि ये वैल्यू जो है ना वो क्या है, GM बिटवीन 6 एंड 24 है। क्यों? क्योंकि GM क्या होता है इनका 12, और ये वैल्यू किसकी इक्वल है 12 के इक्वल तो है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि n की वैल्यू कितनी आएगी -1/2, और यही आपका इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं HM का भी बता देता हूँ आपको। मैं तीनों पहले क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसके ऊपर मैं बताने वाला हूँ आपको। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन ये आ जाए 2 की पावर n+1 और प्लस में 6 की पावर n+1। जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप खुद एग्जाम्पल बना सकते हो कितने भी। ठीक है, इक्वल टू 3 है और कहता है फाइंड n, आप n की वैल्यू बताओ। अगर ये कंडीशन गिवन है तो आप n की वैल्यू बताओ मेरे को क्या होगा। तो मैंने बताया इन दोनों नंबर को पिक किया करो 2 और 6, और ये देख लिया करो ये जो 3 है ना वो 2 और 6 के बीच का क्या बन रहा है, AM भी नहीं बन रहा, GM भी नहीं बन रहा। अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल दिया था, ये क्या बनता है हमेशा HM बनता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वैल्यू जो है वो क्या है, HM बिटवीन 2 और 6, क्योंकि 2 और 6 के बीच का HM कितना होता है 3, और ये वैल्यू भी किसके इक्वल है 3 के। तो मतलब ये वाली वैल्यू 2 और 6 के बीच का HM को शो करती है। दैट इम्प्लाइज मैं कह सकता हूँ n की वैल्यू कितनी होगी -1, और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो तीनों का मैंने एक एक आपको एग्जाम्पल दे दिया और बता दिया कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक अपना कंसेप्ट तो हो गया ख़त्म। अब क्वेश्चन को कैसे चेंज किया जा सकता है एग्जाम में, इसमें वेरिएशन क्या कर सकते हैं, अब मैं वो बताता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ वेरिएशन देखो। यहाँ तो मैंने बता ही दिया कि इन दोनों नंबर को पिक करके और ये चेक कर लेना कि ये जो नंबर है ना वो इन दोनों नंबर के बीच का AM है, GM है या फिर HM है। पेपर में क्वेश्चन अगर मान लो ये आ जाए 6 की पावर n प्लस में 24 की पावर n और अपॉन में 6 की पावर n-1 प्लस 24 की पावर n-1 इक्वल टू 12। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाए और कहेगा आपको कि क्या निकालो, n निकालो। आपको क्या निकालना है n। तो मुझे बताओ बाकी सब कुछ ठीक है, 6 और 24 के बीच का ये क्या होता है आपका GM होता है, और GM वाली कंडीशन में n की वैल्यू कितनी होती है -1/2। बच्चा क्वेश्चन को पढ़ेगा और -1/2 आंसर टिक कर देगा। ठीक है, और वो गलत हो जाएगा। इसमें कहाँ आपको ध्यान रखना है, देखो आपको ध्यान कहाँ रखना है, फोकस कहाँ पे करना है। सबसे पहले तो इस पावर में और इस पावर में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 1 का। और डिफरेंस भी कैसे होना चाहिए, ऊपर 1 पावर बड़ी होनी चाहिए और नीचे 1 पावर छोटी होनी चाहिए। देखो हर फॉर्मूले के अंदर मैंने यही तो बताया, हर क्वेश्चन में ऊपर n+1 है और नीचे क्या है आपकी n। तो यानी कि डिनोमिनेटर वाली पावर 1 क्या होती है, छोटी। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ऊपर और नीचे वाली पावर में 1 का डिफरेंस होना चाहिए और न्यूमिनेटर वाली पावर 1 बड़ी और डिनोमिनेटर वाली 1 छोटी। सबसे पहली बात तो ये हो गया। फिर आप जो वैल्यू निकालते हो ये n इक्वल टू, आपने क्या वैल्यू निकाली, n की वैल्यू 0 -1/2 और n की वैल्यू -1, ये निकाली ना। ये कब होती है, जब AM और ये GM के लिए और ये HM के लिए, है ना। लेकिन वो कब होती है ये वाली वैल्यू, जब नीचे n होता है आपका, जब नीचे क्या होता है आपका n, यानी कि इसको आपको 0 पुट करना है, इसको आपको -1/2 पुट करना है, इसको आपको -1 पुट करना है। तो यहाँ बताओ नीचे n की जगह कितना है, n-1 है। तो बस आप ये समझ लो ये n ही है आपके लिए। ठीक है, तो n-1 और ये क्या है GM, और GM के लिए कंडीशन क्या होती है, इसको क्या पुट करो -1/2। n की वैल्यू निकालनी है आपको, तो -1/2 + 1 यानी कि प्लस का 1/2 आपका क्या आएगा आंसर। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, जो ये वैल्यू होती है ये इसको 0 पुट करके आती है, सॉरी 0 नहीं, इसको 0 -1/2 और -1 पुट करके आती है। तो यहाँ पे जो भी कुछ होना
और GM बनता है तो इस वाली वैल्यू को आप क्या पुट कर देना -1/2, और अगर HM बनता है तो इस वाली वैल्यू को आप क्या पुट कर देना -1, और वहाँ से n की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो बस ये वेरिएशन क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिल सकती है एग्जाम में। बाकी इसमें कुछ भी मैंने ऐसा नहीं छोड़ा जो एग्जाम में पूछा जा सकता और। ठीक है, अब मैं 6 क्वेश्चन इसके लगातार कराऊंगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। तो देखते ही आपको पता लग रहा है कि ये 10 है, ये 8 है ना। 10 और 8 का जो AM होता है वो कितना होता है 9, और ये 9 ही क्वेश्चन में दे रखा है। और वैल्यू में देखो 1 का डिफरेंस है, और नीचे वाली पावर को आप क्या पुट करते हो, जब AM होता है तो इस वाली वैल्यू को क्या पुट करते हो आप 0, और 0 ही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। 0 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर मान लो पेपर में बाय चांस आपको ध्यान नहीं आता, वैसे तो देखो क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो आप ध्यान नहीं रखोगे एग्जाम में। अगर इतनी सारी चीज़ों को आप छोड़ के चलोगे तो एग्जाम में हर चीज़ की कैलकुलेशन आपके लिए बहुत टफ होने वाली है। ठीक है, आप ये समझ के चलो। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ आपको नहीं ध्यान रहा कि ये AM है, ठीक है, तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका सीधा आंसर भी निकाल सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करना कितना आएगा, कैलकुलेशन अगर आपकी साफ सुथरी है तब आप क्वेश्चन से नहीं डरोगे। एक एल्जेब्रिक क्वेश्चन ही तो है। यहाँ से आपको क्या वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू। देखो मैं कैसे निकालता हूँ, ये 10 की पावर है, ये भी 10 की पावर में है, मैं इन दोनों को एक साथ ले आता हूँ। 10 की पावर n + 1 माइनस 9 इंटू 10 की पावर n प्लस 8 की पावर n + 1 और माइनस में 9 इंटू 8 की पावर n, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इन दोनों में से 10 की पावर n कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से 10 की पावर 1 बच जाएगा, यहाँ से 9, 8 की पावर n कॉमन लूँगा, यहाँ से क्या बचेगा आपका, अच्छा ये क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा आपका 0, यहाँ से 8 बच जाएगा, यहाँ से आपका कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, है ना। ये क्या आ गया आपका 0। अब यहाँ ये तो 1 होता है तो 10 की पावर n, ये -1 होता है, -8 की पावर n इक्वल टू 0। आप कह सकते हो 10 की पावर n इक्वल टू 8 की पावर n, या आप कह सकते हो 10/8 की पावर n इक्वल टू 1, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10/8 की पावर 0 लिख सकता हूँ, ताकि n कितना आ जाए आपका यहाँ से 0, n कितना आ जाए 0। तो देखो मैंने यहाँ से आपको प्रूफ भी करके बता दिया, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन में प्रूफ नहीं बताऊँगा, आप खुद ट्राई कर सकते हो। बट आपको एग्जाम में अगर ये प्रूफ करने बैठोगे तो आपकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक लाजमी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ इन 3 रिजल्ट को तो आप हमेशा याद रखो, ताकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तुरंत जैसे ही आपने स्टेटमेंट पढ़ी वैसे ही आप आंसर पे टिक कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको n की वैल्यू निकालनी है इफ़ दिस इज इक्वल टू 6। तो मैंने कहा था इन 2 नंबर को पिक किया करो आप, ठीक है, 3 और 12 को। ये देखना है कि ये जो 6 है ना, 3 और 12 के बीच का क्या है। मैं कहता हूँ मेरे को क्लियर दिख रहा है 3 और 12 का √6 होता है, तो मतलब ये 6 क्या है, इनके बीच का GM है ना, क्या है GM है। और पावर में देखो 1 का डिफरेंस, तो जब GM होता है तो इस पावर को आप क्या पुट करते हैं -1/2, और आपको n का आंसर निकालना है, तो n कितना आ गया आपका -1/2, आंसर आ गया डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो HM का एक क्वेश्चन करते हैं हम, HM का, AM का कर लिया, GM का कर लिया, अब करते हैं HM का। वही क्वेश्चन दे रखा आपको n निकालना है, ये वैल्यू इसके इक्वल गिवन है, तो आप 2 और 3 को पिक करो, 2 और 3, और ये देखो ये 12/5 2 और 3 के बीच का AM है, GM है या HM है। किसी एंगल से आपको ना तो ये AM नज़र आ रहा ना ये GM नज़र आ रहा, तो हम चेक करते हैं क्या HM बताओ A और B के बीच का क्या होता है, 2AB/A + B होता है, 2AB/A + B यानी कि 2 × A कितना आपका 2, B कितना आपका 3, और A + B यानी 2 + 3। ठीक है, तो ये कितना आपका आ गया 12/5, और देखो यही 12/5 आपको गिवन है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, HM को रिप्रेजेंट करता है। तो HM को जब रिप्रेजेंट करता है तो इस वाली पावर को हम क्या पुट करते थे -1, और आपसे n का आंसर पूछा गया और हमने n की वैल्यू को बता दिया। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन तो थे बेसिक के ऊपर, जहाँ पे पावर में 1 का डिफरेंस तो होगा ही होगा, लेकिन नीचे वाली पावर आपको हमेशा क्या मिलेगी, n मिलेगी। इसमें कोई भी चेंज मैंने नहीं किया। अब जो अगले 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें मैं क्या करूँगा, कुछ चेंजेस करूँगा। अब देखो क्या होगा, इसके अंदर आपको कहा गया है कि n निकालो इफ़ दिस इज इक्वल टू 6। तो वही बात आपको क्लियर दिख रहा है कि 5 और 7 के बीच का AM होता है कितना 6, तो मतलब ये क्या है AM है। इतनी कंडीशन तो क्लियर होगी। ये भी पता लग गया कि इस पावर में और इस पावर में 1 का डिफरेंस है, तो फिर क्या करते थे, नीचे वाली जो पावर होती है उसको AM के केस में क्या पुट करते हैं अपन 0, n की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो देखो n की वैल्यू कितनी आ गई 1। बच्चा जल्दबाजी में क्या करेगा, n की वैल्यू को 0 पुट कर देगा, n की वैल्यू को 0 पुट करते ही उसका आंसर आ जाएगा 0, और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाली पावर को 0 पुट करना है, और उसको पुट करने से n का जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखो इसमें कहता है आपको ये वैल्यू कितनी है 12 गिवन है। ये तो मैंने आपको अभी क्वेश्चन करवाया था,
दो बार मैं करवा चुका कि 6 और 24 के बीच का जो GM होता है वो कितना होता है, 12 ही होता है। तो ये तो आपको कन्फर्म हो गया कि इनके बीच का ये क्या है, GM है। तो मैंने बताया GM होता है, तो देखो इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, इन दोनों पावर्स में 1 का डिफरेंस है। तो आप क्या करते थे, जो ये नीचे वाली पावर होती है x-2, नीचे वाली जो भी पावर होती है वो उसको किसके इक्वल पुट करते हैं, GM के केस में -1/2 पुट करते हैं। x की वैल्यू बताओ यहाँ से कितनी आएगी, -1/2 + 2, यानी कि 2 में से हाफ गया, यानी कि 1.5, तो यानी कि 3/2। और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चा जल्दबाजी में क्या कर देगा, इसका आंसर -1/2 टिक कर देगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन और देखो इस पर, ये भी बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट मैंने दिया है। ये 2 और 7 के बीच का ना तो मेरे को क्या लग रहा, AM लग रहा, ना GM, ये पक्का क्या है, HM है। ठीक है, क्यों, निकाल के देख लो, 2 × A कितना है 2, B कितना है 7, और नीचे क्या होता है A + B। तो देखो ये 28/9 है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका HM हो गया। अच्छा, HM जब होता है तो हम इस पावर को, नीचे वाली पावर को क्या पुट करते हैं बताओ, -1 पुट करते हैं। n की वैल्यू क्या आ गई, -1 + 2, आंसर कितना आ गया 1, n का आंसर कितना आ गया आपका 1। ठीक है, तो देखो मैंने 6 क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा दिए। पहले 3 क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए जिसके अंदर किसी तरह का कोई चेंज नहीं था, है ना। वहाँ ऊपर पावर कितनी थी, n + 1, और नीचे पावर आपकी कितनी थी, n। ऐसे क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में देखो मैंने क्या किया, इसमें पावर में डिफरेंस तो 1 का ही रखा, लेकिन चेंज कर दिया मैंने, है ना। तो आपको नीचे वाली पावर को पुट करना है, क्या, AM हो तो 0, GM हो तो -1/2, और HM हो तो -1। ठीक है, नीचे वाली पावर को, n-1 को, है ना, n-1 को, n-1 को और n-1 को, तो जो भी आपका n की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। आगे मैं फिर आपको इस सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अंदर, जैसे अब GP भी रहेगी आपकी, HP भी रहेगी, तो इसके और मैं शॉर्टकट्स आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय।